हेलो एवरीवन। आज अपन बात करते हैं कि एक स्टूडेंट जो आईआईटी की तैयारी शुरू करता है उसे तैयारी शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारे सामने आता है वो है 10th से 11th का गैप। क्या अंतर होता है 10th क्लास तक जो अपन ने पढ़ाई करी है उसका 11th में जब अपन कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं, कंप्यूटर एग्जाम की, तो क्या अंतर आना शुरू हो जाता है। तो सबसे बड़ा अंतर जो शुरुआत में आपको देखने को मिलता है वो है 10th तक की पढ़ाई जो है वो मेमोरी बेस्ड होती है, याददाश्त पे निर्भर करती है कि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप याद रख सकेंगे उतना आप कंफर्टेबल रहेंगे 10th तक की पढ़ाई में। जैसे कि जो सवाल आपको सामने आएंगे 10th के वो होते हैं इस तरह के कि डिस्क्राइब दिस, एक्सप्लेन, डेरिवेशन, जो सब टेक्स्ट बुक में होगा वहीं से आपको लिखना होता है। तो ये चीजें याददाश्त पे काम चल जाता है। जबकि जब हम 11th में पहुंचते हैं और कंप्यूटर एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर जो चीजें होती है वो याददाश्त पे बेस्ड होने के अलावा वो एप्लीकेशन और समझ पे बहुत ज्यादा निर्भर करती है। जैसे कि ग्रेट फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया कि हमको कोई चीज समझ में आती है तो उसका मतलब क्या है। तो उनका कहना था कि एक तो होता है शब्दों को जानना विच इज बेसिकली मेमोरी, और दूसरा होता है शब्दों का अर्थ जानना विच इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं सामने, वहां पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनके असली अर्थ तक जाना पड़ेगा जो भी आपके सामने कॉन्सेप्ट्स आते हैं। दूसरा अंतर यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा वो है कि जो टेक्स्ट बुक में लिमिटेड बातें कर रखी होती है 10th तक उसी का कोई छोटा मोटा वेरिएशन करके वो पूछ लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स में वो पूछेंगे कि फैक्टराइज दिस, रैशनलाइज दिस और डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर थ्योरम और डिराइव दिस पर्टिकुलर थ्योरम। मतलब वहां पे आपको कोई डाउट नहीं है कि मुझे करना क्या है। यदि आपने उसको याद कर रखा तो आप उसको लिखकर आ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड यदि आप इधर बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 11th में जब आप एंटर होते हैं तो वहां ऐसा नहीं होता। वहां पर फैक्टराइजेशन का हो सकता है यूज हो रहा होगा उस क्वेश्चन में, पर वो कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होगा। हो सकता है 80% क्वेश्चन कुछ पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन पे डिपेंड है लेकिन वो मेंशन नहीं होगा, वहां लिखा कुछ और होगा एंड इट वुड बी अ टूल। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम जैसे कि न्यूक्लियस पे स्टूडेंट्स को जब हम मैथमेटिक्स शुरू करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट को सीधे कोई चैप्टर शुरू नहीं किया जाता है, उसको इंट्रोडक्शन टू मैथ्स शुरू किया जाता है। वहां पर जो 9th 10th के टॉपिक्स जिनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे जाके, ना केवल उनकी प्रैक्टिस कराते हैं परंतु उनको डीपली भी समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसको यूज कहां करते हैं। क्योंकि सिर्फ जानना कि जब लिख दिया कि ऐसा करो तो कर लेंगे, पर कहां करो ये जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन के पीछे की लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन और ज्योमेट्री की जो वेरियस थ्योरम्स होती है 9th 10th की, वो सब स्टूडेंट्स को ब्रिज कोर्स आप कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैथ्स, उसमें कराया जाता है। आगे यदि हम बात करें जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री 9th 10th में आपने पढ़ा होता है, लेकिन 11th में जब हम पहुंचेंगे तो 11th में एक स्टूडेंट को केमिस्ट्री होती क्या है सबसे पहले ये समझाना जरूरी है, उसकी फिलॉसफी समझाना जरूरी है। सीधे आपने उठकर यदि कोई चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया किसी स्टूडेंट ने केमिस्ट्री का, तो वो चैप्टर्स तो सीख लेगा परंतु उसको पता ही नहीं होगा इनमें कनेक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस पे हम क्या करते, स्टूडेंट्स जब आते हैं तो उनको हम सबसे पहले केमिस्ट्री का कोई चैप्टर शुरू नहीं करते, हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री शुरू करेंगे ताकि वो स्टूडेंट जब केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो पहले उसको व्हाट इज केमिस्ट्री ये समझ में आए। केमिस्ट्री के जो वेरियस पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो क्या होती है ये उसको बताया जाता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। और उसके बाद जब उसको ये सब थोड़ा थोड़ा हम बता देते उसके बाद जाके उसको केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू करते जहां पर वो रिलेट कर पाए केमिस्ट्री की पूरी फिलॉसफी। इसी तरह से फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स 11th का काफी टफ पड़ सकता है,
यदि हम उसको सही फिलॉसफी से ना समझें। क्योंकि कई जगहों पर और किताबों में यदि आप देखेंगे तो फिजिक्स की शुरुआत में इस तरह की चीजें पढ़ा दी जाती है या दे दी जाती है स्टूडेंट्स को कि जी कैलकुलस, वेक्टर्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ये सारी ही चीजें वुड रिक्वायर लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इनको अप्लाई कहाँ करना है। लेकिन बच्चे को तो पता ही नहीं है कि फिजिक्स है क्या, तो वो अप्लाई करना कैसे सीखेगा। इनमें से खासकर यदि अपन वेक्टर और कैलकुलस की बात करें तो ये तो 12th का 50% मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है। तो इतनी डिफिकल्ट चीज यदि अपन ने शुरू में ही पढ़नी शुरू कर दी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसको लगाना क्या है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी बजाय फिजिक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का कोर्स शुरू करा जाता है न्यूक्लियस पे। वहां पे क्या होगा कि स्टूडेंट को सबसे पहले फिजिक्स क्या है, जैसा केमिस्ट्री में किया वैसे फिजिक्स की फिलॉसफी क्या है, इस तरह की चीज समझाते हैं। फिर हम इस तरह की टॉपिक लेते हैं जहां पे बच्चे को जो फिजिक्स करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डायग्राम बनाना। जब आप फिजिक्स की तैयारी शुरू करेंगे कंप्यूटर एग्जाम में तो आपको समझ में आएगा डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स के सवाल सॉल्व करने का। तो हम कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं, चैप्टर लेते हैं कि जहाँ पे बच्चे को हम ये सब बेसिक सिखाएं कि देखो ऐसे डायग्राम बनते हैं, ऐसे लॉ यूज करते हैं। जैसे कि अभी तक आपने न्यूटन्स लॉ जरूर पढ़ा है 9th-10th में, लेकिन इट इज मोर अबाउट व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एक स्टेटमेंट, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, एक स्टेटमेंट, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक स्टेटमेंट, बट नॉट हाउ टू यूज इट। तो हम जब ये सिखाते हैं तो हम स्टूडेंट को ये नहीं सिखाते कि सिर्फ न्यूटन लॉ का स्टेटमेंट याद कर ले, परंतु कंप्यूटर एग्जाम में उसकी कैसे तैयारी करते हैं तो क्या चाहिए होता है कि उस न्यूटन के लॉ को अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करें हर बार सही तरीके से। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट को जो कि कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको सब्जेक्ट की फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, आईआईटी जे के हिसाब से इनका फिलॉसफी क्या है, इनका लिंक क्या है, ताकि वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को कनेक्ट कर सके। क्योंकि जेई में जब उसके सामने सवाल आएगा तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें मैं क्या क्या चीजें यूज करूं जो सीखी है। ऐसा नहीं होता कि सवाल देखते ही समझ में आ जाता है कि ये इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो जब आप तैयारी शुरू करें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि अपन सिर्फ चैप्टर ना समझें, अपन सब सब्जेक्ट की फिलॉसफी भी समझें और फिर अपन हर चैप्टर को उस फिलॉसफी से कनेक्ट करते चले। तो यदि आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको जेईई की तैयारी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मजा आएगा एंड यू वुड बी एबल टू बी सक्सेसफुल। थैंक यू।